हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बची हुई ऊन से बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपके पास जो भी कलर में कोई भी कलर हो, चाहे कुछ भी कलर हो या कोई सा भी साइज हो, आप ऊन ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं ये वाला धागा ले रही हूँ। इस तरह से हम पकड़ेंगे और मैंने ये 3.5 नंबर का क्रोशिया लिया है। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक गांठ लगाते हुए हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 चैन बना लिए। अब ये पहले वाली चैन में यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से जो ये रिंग बन के आई है इसमें से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच और बना लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन ले ली और एक चैन और लेंगे। क्या होगी? 4। अब इस तरह से क्रोशिया को, धागे को इस तरह से चढ़ाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 धागों को एक साथ गिरा देंगे। फिर अब जो ये 2 धागे बचे हैं इनको इस तरह से गिरा देंगे। ये वाला धागा जो है इसको हम इस तरह से छुपाते हुए चलेंगे। इसमें फिर से एक चैन लेंगे और फिर इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी तरीके से इन 2 धागों को एक साथ बुन देंगे। अब जो ये 2 धागे बचे हैं इनको इस तरह से बुन देंगे। अब एक चैन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे। इसी तरह से इस पूरे रिंग में 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब एक चैन लेंगे और इसको 1 2 3 तीसरे वाली चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से जो अगले वाली चैन है यहाँ से हम इसको डालेंगे इसमें और इस तरह से पीछे की साइड खींच देंगे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। इस धागे को काट देंगे। अब इसे खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये फिनिशिंग से जुड़ गया है। अब हम ये येलो वाला धागा लेंगे इस तरह से, यहीं से जहाँ पे हमने इसको जोड़ा था यहीं से इस तरह से। अगर इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं। 1 2 3। अगर ये धागा इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है आपके पास तो इस तरह से हम लेंगे। यहाँ से इस धागे को पकड़कर खींचेंगे। अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 1 2 और इसको इसी तरह से पकड़ेंगे। 2 चैन बनाने के बाद अभी आप देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब फिर इसको क्रोशिया में ही रहने देंगे। वापस से इस धागे को क्रोशिया के ऊपर रखेंगे और यहाँ से फिर से हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 हो गए। अब इनको हम इस तरह से एक साथ बुन देंगे। जो ये 2 चैन ली थी इसको हम हाफ डबल क्रोशिया गिनेंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। 1 2 फिर से अब ये नेक्स्ट वाले में ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ से इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। पहले वाले इसमें हमारे यहाँ पे 3 धागे थे तो हमने तीनों को एक साथ बुन दिया। यहाँ पे हमारे 4 धागे हो जाएंगे। 1 2 3 4। फिर से 2 चैन लेंगे और इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। करके दिखाती हूँ अभी आप। इसको मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से बनाते हुए। अब मैं यहाँ पे एक चैन मैंने बना ली, एक चैन और ले लूँगी। अब ये देखिए, जो हमने शुरू में 2 चैन ली थी 1 2, अब ये तीसरी वाली चैन जो है इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तीसरी वाली चैन के पीछे की साइड से हम इस तरह से धागे को निकालेंगे और जो ये वाला धागा है इसको इस तरह से अटकाते हुए इधर खींच लेंगे, टाइट करेंगे।
अब यहाँ पे एक चैन लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे और इस धागे को इस तरह से खींच देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही फिनिशिंग से ये जुड़ जाता है, बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखता इस तरह से। अब इस धागे को हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे। अब हम दूसरा धागा लेंगे, ये पिंक वाला धागा मैं ले रही हूँ। इसको भी ये देखिए, जो हमारे ये 3 हाफ डबल क्रोशे से ये पैटर्न बन के आया है, इसके बीच में से कहीं से भी आप ले सकते हैं इस तरह से। और ये वाला धागा हम इस तरह बीच में, इसके बीच में छुपाते हुए चलेंगे, एक गांठ लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। अब सेम इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए, पहले ये 2 धागे गिराएंगे, अब ये जो 2 धागे बच गए अब इनको हम इस तरह से बना देंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर जो ये इस पैटर्न के बीच में इस धागे को हम इस तरह छुपाते हुए चलेंगे। ये जो ये स्पेस है यहीं से हम इस तरह से फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 धागे हो गए, इन 2 को इस तरह और फिर इन 2 को बुन देंगे। और फिर से 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 टोटल 2 हो गए। अब एक और बनाएंगे, अब एक चैन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे हम। इसी तरह से बनाते हुए हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब एक चैन लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं अभी दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से एक चैन ले लिए, इस धागे को इस तरह से छोड़ेंगे। अब जो हमने 3 चैन ली थी, 1 2 3, अब यहाँ से इस तरह से चौथी वाली चैन में क्रोशे को इस तरह से निकालेंगे और फिर वापस से इस धागे को इस तरह से निकालेंगे, टाइट खींचेंगे। अब फिर से एक चैन बनाकर छोड़ देंगे इसको। इस धागे को भी हम यहाँ से काट देंगे और जो ये एक्स्ट्रा धागे इन सबको भी हम इस तरह से काट देंगे। ये मैंने इस वाले कलर से कंप्लीट कर लिया है। अब हम, और ये जो मेरे पास अलग धागा है, ये वाला धागा हम इस वाले धागे को लेंगे और इस धागे को इस तरह से दबाते हुए हम यहाँ पे इस तरह गांठ लगाएंगे धागे में और हम यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये हमारे यहाँ पे एक चैन थी तो एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और जो बीच वाला डबल क्रोशिया ये वाला, इसके ऊपर जो चैन बन के आई है इसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2। अब जो ये चैन है यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2। अब जो ये बीच वाला डबल क्रोशिया है यहाँ से इसके ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन लेंगे, 1 2। इसी तरह से इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 चैन ले लिए। अब जो शुरुआत में हमने 5 चैन ली थी, 1 2 3, ये 2 चैन हम छोड़ देंगे। तीसरी वाली चैन में इस तरह से स्लिप नॉट से इसको अटैच कर देंगे। अटैच हो गया। अब हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन हो गई। अब जो ये डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बन गई। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2
3 4 5। हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बना लिए और जो शुरू में 2 चेन बुनी थी एक ये हो गया, तो ये टोटल 6 डबल क्रोशे हो गए। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे और जिसके ऊपर हमने ये यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया था, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशे हो गए। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे। जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, ये वाला यहाँ पे, इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए हो गया, ये इस तरह से बन के आएगा। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2। अब फिर से इस तरह से घुमाएंगे। जो हमने 4 चेन बनाई थी अभी, इसी में से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दो हो गए, 3 4 ये 5। हमने यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं और जो हमने 2 चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 हो गए। अब इस तरह से घुमाएंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसके नीचे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब ये वाला जो है, जहाँ से हमने ये 2 चेन बनाकर इसको शुरू किया था, यहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरह से बन के आएगा ये। सेम इसी तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करके फिर अभी दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है, लास्ट वाला बचा है। ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो ये वाला था, इसमें हमने पहले से बना रखा, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। उसी तरह से बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले बनाए थे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये वाला जो है, इसमें से फिर से उसी तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको जहाँ से ये वाला हिस्सा है, यहीं पे इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे।
टाइट खींचेंगे और एक चेन लेंगे। अब इस धागे को यहाँ से काट देंगे, पीछे साइड से इस धागे को हम छुपा देंगे कहीं भी। यहाँ पे गांठ लगा देते हैं इस तरह से। अब इस धागे को हम काट देंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर तैयार है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पैटर्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए पैटर्न और बैक पैटर्न लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।